हेलो क्लास ट्वेल्थ। जैसा कि हम लोग केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ रहे थे और मैंने वहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में भी समझाया था आपको, और मैंने मॉलिक्यूलैरिटी एंड फर्दर चीज़ें भी पढ़ ली थी। अब इसमें देखिए, मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड हाफ़ लाइफ पीरियड मैंने आपको नहीं पढ़ाया, वो मैं प्रूफ करा दूंगा आपको हाफ़ लाइफ पीरियड कैसे प्रूफ होता है। यहाँ पे हम लोग आज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे कुछ बेस क्वेश्चंस करेंगे। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। देखिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज़ 20% कंप्लीटेड इन 10 मिनट्स। मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो आपका 20% कंप्लीट होता है 10 मिनट के अंदर। कैलकुलेट द टाइम फॉर द कंप्लीशन ऑफ 75% ऑफ द रिएक्शन। आपको समय निकालना है कि कितने समय में 75% ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि कितना समय आपको 75% कंप्लीट होने में लगेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, जहाँ ए आपका इनिशियल है, ए माइनस एक्स आपका फाइनल है। आइए फर्स्ट केस के लिए बात करते हैं। पहला कंडीशन, जब आपका इनिशियली 100% कंडीशन था और आपका 20% कंप्लीट होता है, तो आपका जो बचा हुआ रिएक्शन है वो 80% बचा हुआ रिएक्शन है। तो 20% कंप्लीट हुआ, रिमेनिंग रिएक्शन हमेशा आप यूज़ करोगे, और टाइम कितना लगा 10 मिनट्स। तो टी 20%, यहाँ पे जो 20% है ये आपका समय है, कितना परसेंट वो कितना परसेंट कंप्लीट हुआ रिएक्शन, उसके लिए 20% रिएक्शन कंप्लीट हुआ है। 2.303 अपॉन के लॉग 100 अपॉन 80, 100 आपका दिया हुआ है ए, और ए माइनस एक्स 80 है, तो 80 इज इट ओके। अब देखिए आपका टी 20%, यानी जो 20% रिएक्शन है वो 10 मिनट्स में कंप्लीट हो रहा है। आपको समय दिया हुआ है 20% का, तो 10 मिनट्स इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग 100 अपॉन 80। अब यहाँ पे आप सॉल्व करोगे, 80 से 0 कैंसिल, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 5 ज़ा 40, तो आपको कैंसिल हो गए, लॉग 1.25 मिलेगा। ठीक है, नाउ ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक, नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू सेकेंड केस। अब सेकेंड केस क्या कहता है आपका, सेकेंड केस कह रहा है आपका जो रिएक्शन है कितना समय लगेगा 75 रिएक्शन कंप्लीट होने में। तो नाउ 100% रिएक्शन ऑलरेडी है, अब x की वैल्यू 75, यानी 75% आपका रिएक्शन कंप्लीट हो चुका। तो रिमेनिंग रिएक्शन कितना है 25% का। तो T 75 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग 100 अपॉन 25। इसको सॉल्व करेंगे आप, तो 25 1 से 25, 25 4 से 100, तो हम इसको लिख सकते हैं T 25% इक्वल्स टू 2.303 के लॉग 4। नाउ डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब आप क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे। सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड किया, तो आपको T 75% निकालना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व करोगे। T 75 अपॉन 10 मिनट्स, इन दोनों को डिवाइड किया और यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड किया। इज इट ओके। तो आप क्या देखोगे, 2.303 कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, आपका बचे क्या, log 4 अपॉन log 1.25। log 4 की वैल्यू 0.6021 होती है। आपको लॉग टेबल देखना सिखा देंगे, किस तरह आप लॉग टेबल से वैल्यू आप यहाँ रखते हो। कभी कभी अगर एग्जामिनेशन में आपको लॉग की वैल्यू नहीं दी होती, तो बेसिकली सारे रिएक्शंस जो होते हैं, सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स जो होते हैं, लो log 2 पे बेस सॉल्व होते हैं, और log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा, उसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो log 4 की वैल्यू हो गई ये, या आप log 4 को लिख सकते हो log 2 का स्क्वायर। तो log 2 का स्क्वायर हम log 2 लिख सकते हैं, तो 2 इंटू log 2 का वैल्यू 0.3010 होता है। तो आप मल्टीप्लाई करें, आपको सेम चीज़ मिलेगी। इज इट ओके। और log 1.25 की वैल्यू होती है 0.0969। ठीक, जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आपको जो मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, आपका जो रिएक्शन है इट इज़ टेकिंग ओवर टू कंप्लीट टाइम इन 62.14 मिनट्स। इसको सॉल्व करने के बाद 75% जो रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है उसको 62.14 मिनट्स लगेंगे। दिस इज़ योर प्रॉपर वे टू हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। इस तरह आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड किस तरह करना है।
इफ़ एनी क्वेरीज, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है सॉल्व करने में न्यूमेरिकल्स, तो आप पूछ सकते हो कि हाउ इट कैन बी और हाउ द स्टेप्स आर गोइंग ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, फाइंड आउट 2/3 2/3 लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन विच के इक्वल्स टू दिस। यानी आपका रेट ऑफ द रिएक्शन दिया है के की वैल्यू, और आपको कह रहा है 2/3 ऑफ द रिएक्शन। आप सपोज कर लो कि आपका इनिशियल जो रिएक्शन है वो ए है, ठीक है, तो ए नॉट ए है, तो ए क्या हो जाएगा आपका a माइनस 2/3 ऑफ ए, तो a माइनस 2/3 ऑफ ए क्या मिल जाएगा आपका 1/3 ऑफ ए। सब्ट्रैक्शन नॉर्मली जो सब्ट्रैक्शन होता है वही किया गया है, ठीक है। तो क्या किया है a माइनस 2/3 ऑफ ए, ठीक है, ये आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 1/3 ऑफ ए। के की वैल्यू आपको दी हुई है। अब नाउ आपको 2/3 का रिएक्शन निकालना है, तो t 2/3 इक्वल्स टू, यहाँ 2/3 इसलिए इस्तेमाल किया है, ठीक है, 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए। अब के की वैल्यू आप एज यूजुअल जो दिया हुआ है वो रख लेंगे, और ए नॉट की वैल्यू आपको दी हुई है ए, और कैपिटल ए की वैल्यू 1/3 ये दी है। सारी वैल्यूज़ आप रख दोगे तो आपको यहाँ पे log 3 की वैल्यू की काम करना पड़ेगा। बेसिकली सब कुछ दिया है, ए कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए log 3 की वैल्यू जैसे ही आप रखोगे, log 3 की वैल्यू होती है 0.4771, ठीक है, तो आप log 3 की वैल्यू रखोगे, और log 3 की वैल्यू रखते ही आपको आंसर आ जाएगा 2.0 × 10⁻13 सेकेंड्स। दैट मीन्स जो 2/3 ऑफ रिएक्शन है वो 2 × 10⁻13 सेकेंड्स इतना समय लेता है वो कंप्लीट होने में, ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बोथ द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके फर्दर हम लोग हाफ लाइफ पीरियड डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि किस तरह आप हाफ लाइफ पीरियड कंप्लीट करो। हाफ लाइफ का मतलब होता है 50% ऑफ द रिएक्शन। 50% रिएक्शन कब कंप्लीट हो रहा है। इफ़ एनी क्वेरीज प्लीज़ आस्क द क्वेश्चंस, एंड प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व द NCERT क्वेश्चंस ऑन द सेम पैटर्न।